कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। 5 को नहाना है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सबको। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से। जो नमस्कार, छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है, और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन स्थानांतरण का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जा करके क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया? क्या कुछ देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है, और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा, और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सके, और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। पूछ लीजिए। छठ की छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है इस बार। देखिए, हमने अभी यही कहा था कि शिक्षक संघ ने जो अपनी मांग रखी है उस पर हम विचार करेंगे। सर, ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। 5 को नहाना है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सबको। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। प्रदीप सिंह के बयान को कैसे देगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनते रहना? वो किसी का निजी बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं है। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कहीं दंगे फसाद नहीं हुए। दूसरी बात है, बोलने दीजिए, दूसरी बात है कि कहीं भेदभाव नहीं है और किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर को उचित न्याय मिला है, और भविष्य में भी हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पे जनता रहेगी। और वो तो निश्चित रूप से वो पर्सनल किसी का बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर कुछ भी बिहार में दंगा हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, जिम्मेवार नीतीश कुमार होंगे। देखिए, राजनीति में सभी को हक है अपनी बातों को रखना का, तो अपनी बातों को लोग रखते हैं, किसी भी पार्टी के हो, कोई भी नेता हो। लेकिन जो हमारा स्टैंड है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, स्पष्ट है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, और इस राज्य में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, अशांति का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ कानून का राज स्थापित है, और कानून सबके लिए बराबर है, किसी को के साथ भेदभाव नहीं है, और सभी कोई आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ये भाजपा के नेता लोग, अगर आरजेडी के साथ सरकार रहती तो अभी तक तो आपका पेट गैस से फूल के इतना बाहर आ गया रहता। आज आप तो भाजपा के लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, तो छठ और दीपावली में छुट्टी क्यों कटौती हुई? इसका जवाब दीजिए सम्राट चौधरी, नकली सम्राट। आज जवाब आपको देना होगा। ये मिस्टर मोगेम्बो
अपडेटेड वर्जन मिस्टर कालिया, ये आप लोग ऐसा कौन सा ब्रेन लेकर के आप लोग आ गए हैं कि आप लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और आप लोग बच्चे को स्कूल में और शिक्षक को स्कूल में बुला करके जलील करना चाह रहे हैं। आप समस्त शिक्षाइयों बहनों को आप दीपावली से क्यों वंचित करना चाहते हैं? ये नौकरी के माध्यम से ये लोग अपने जीवन में उजाला देखना चाहते थे। ये नौकरी तो इनके जीवन के उजाले को अंधेरा में तब्दील कर दिया। क्या बना करके आपने रख दिया? ये छुट्टी दे रहे हैं या तमाशा कर रहे हैं? ये शिक्षा विभाग के नाम पर जो नौटंकी हो रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ये भाजपा के नेता लोग, अगर आरजेडी के साथ सरकार रहती तो अभी तक तो आपका पेट गैस से फूल के इतना बाहर आ गया रहता। अभी तक कितना आपको जाइम देना पड़ता और इनो पिलाना पड़ता कि पच जाए बात। आज आप तो भाजपा के लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, तो छठ और दीपावली में छुट्टी क्यों कटौती हुई? इसका जवाब दीजिए सम्राट चौधरी, नकली सम्राट। आज जवाब आपको देना होगा। भाजपा का एक को नेता के मुंह नहीं खुल रहा है, सबके मुंह पैक हो गया, एकदम सील बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। छठ में कहां गई छुट्टी? आप शिक्षा सुधार कर रहे हैं। पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड आपके सामने पेश करता हूं। 2019 से 2019 की बात करें तो उस समय 2019 में 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कुल 9 दिनों की छुट्टी हुई थी दीपावली और छठ के लिए। यह मैं आपको बता दे रहा हूं और ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए हमारे पास में यह अवकाश तालिका है। और 2020 की अगर बात करें तो 2020 में जो छुट्टी थी दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ के लिए, वह 14 नवंबर से 21 नवंबर तक कुल 8 दिन की छुट्टी थी। देखिए ये अवकाश तालिका इसमें दर्ज है, आप देख लीजिए। 2021 की बात अगर करते हैं तो 2021 में जो अवकाश तालिका थी 2021 में देखिए, 2021 में जो है दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, छठ की जो छुट्टी थी वह 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक, यह कुल 9 दिन की छुट्टी थी। और 2022 में 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कुल 8 दिनों की छुट्टी थी। और 2023 के लिए जो अवकाश तालिका बनाई गई थी उसमें 11 नवंबर से 20 नवंबर तक कुल 10 दिनों की छुट्टी निर्धारित की गई थी। तो अब तक जितनी भी छुट्टी निर्धारित की गई थी दीपावली और छठ के लिए, ये सभी लोग बेवकूफ थे, तातिलनामा बनाने वाले, अवकाश तालिका बनाने वाले। और जब से ये मिस्टर मोगेम्बो, अपडेटेड वर्जन मिस्टर कालिया, ये आप लोग ऐसा कौन सा ब्रेन लेकर के आप लोग आ गए हैं कि आप तातिलनामा बदल के और एक दिन में दीपावली मनवा दे रहे हैं, एक दिन में छठ हो जा रहा है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में यह छठ का एक ऐसा त्योहार है जो त्योहार आपको पता है, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी इस त्योहार को मनाते हैं।